हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर युसरा और आप मुझे जानते हैं खान नामे के नाम से ऑन मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मुस्तकबिल तुम्हारा है, जो कि आप सुनते हैं ऑन अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। वेल, व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट फ्यूचर हमें लगता है कि ये एक इंतहाई अनसर्टेन चीज है। वी कैन नॉट गेट प्रिपेयर्ड। फ्यूचर प्रूफिंग इट्स अ मिथ। इसके बारे में ना हम कुछ कर सकते हैं ना सोच सकते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, जो आज की कामयाब अशखास में शामिल होते हैं कि उन्होंने बचपन में कभी किसी डायरी के एक पेपर पर लिखा था, एक दिन जब मैं कामयाब इंसान बन जाऊंगी तो मैं अपने वालदेन के लिए ये काम करूंगी, एंड आज वो सब वो कर रहे हैं। एंड व्हेन वी लुक बैक एट दैट एक्टिविटी, तो अब साइंस ने इसको मैनिफेस्टेशन का नाम दे दिया है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा आसान और प्रैक्टिकल कहते हैं ना जामा पहना दूं कि ठीक है ये बहुत अच्छी लग रही है, सुनने सुनाने वाली बातें हैं, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग साइंस ने भी इस बात को बहुत हद तक प्रूव किया है कि आप जिन चीज़ों को सोचते हैं उस तरह की एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली लाइफ ऑल्सो ब्रिंग्स यू सेम अपॉर्चुनिटीज। यानी अगर आज मैं एक सीईओ की तरह एक्ट करना, सोचना, इसकी कोशिश ही नहीं करूंगी, तो मैं कैसे समझ सकती हूँ कि फ्यूचर में मैं एक ऐसा इंसान बन पाऊंगी। सो इफ यू वांट टू बी somebody who's successful, you want to be somebody that you aspire to be, so उसके बारे में पढ़ें, सुने, सीखें, समझें और उसकी तरह कुछ दिन गुजारने की कोशिश करें, अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्यून करने की कोशिश करें। वेल, प्रोग्राम मुस्तकबिल तुम्हारा है क्या? ये कॉन्सेप्ट इसी तमाम तर गुफ्तगू के गिर्द जो है बनाया गया था कि आर अर्ली प्रोफेशनल्स, आर स्टूडेंट्स, आर पेरेंट्स, पाकिस्तान में जितने भी हमारे सुनने वाले लिसनर्स हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमसे जुड़ने वाले व्यूअर्स हैं, उनको बताएं कि किस तरह से मल्टीपल प्रोफेशनल फील्ड्स आज इवॉल्व कर रही हैं। थिंग्स आर नॉट कन्वेंशनल एनी मोर, थिंग्स आर ट्रांसफॉर्मिंग, दे आर इवॉल्विंग, बट टू वट एक्सटेंट, एट वट फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स वी वुड डेफिनेटली लाइक टू अंडरस्टैंड दैट। तो मेरी आज की मेहमान बहुत खास शख्सियत है, क्योंकि इन्होंने कंटेंट को ही प्रोफेशन बना लिया है। और ऐसा वैसा प्रोफेशन, पीपल नो हर बिकॉज ऑफ द वे शी स्पीक्स, पीपल नो हर बिकॉज ऑफ द वे शी थिंक्स, एंड ये कोई आसान बात नहीं है। इसका मतलब एक पर्सनल ब्रांड यहाँ तैयार है। सो मेरे साथ आज प्रोग्राम मुस्तकबिल तुम्हारा है में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो कि कॉन्टेंट भी हैं, इसके अलावा अपना पॉडकास्ट एंड अ वेरी सक्सेसफुल पॉडकास्ट वो रन कर रही हैं बाय द नेम ऑफ हसल। अगर मैं बोलूँ कि क्लीशे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी लेकर आई है। फिर आप पूछें क्या एकेडमिक्स का कोई या पढ़ाने सिखाने का एक्सपीरियंस है, सो विजिटिंग फैकल्टी का एक्सपीरियंस भी है। यानी शी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग जिसके बारे में हम शायद आज बात करना चाहें। सो लेट्स वेलकम टू आवर पॉडकास्ट आवर टुडेज guest Maham Khalid. Maham, welcome. Thank you very much for being here. I'm really very happy, and especially जो हमारे इमर्जिंग स्टार्स हैं और बल्कि ऑलरेडी स्टार्स हैं, और उनसे जब बात करते हैं ना, तो एक तो आपके एनर्जी लेवल्स भी थोड़े जरा ऊपर चले जाते हैं। बहुत तारीफें कर दी आपने। एंड आई थिंक दैट इज ऑल दैट यू डिजर्व। और इंशाल्लाह देयर आर लॉट मोर सक्सेसफुल थिंग्स व्हिच आर गोना हैपन इन योर लाइफ, और आई एम 100% श्योर बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड दैट यू कैरी। माहम, स्ट्रेट टॉक पे आ जाते हैं, ठीक है? वी आर गोना सेव अ लॉट ऑफ आवर टाइम। सो माहम, व्हाई कंटेंट एंड वाज दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना बस एक्सीडेंटल शुरू हुआ फिर वो प्रोफेशन बन गया, तो क्या ये वेल थॉट आउट था या ये एक्सीडेंटल था या एक्सपेरिमेंटल था? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। यार आपने भी एक वर्ड यूज किया, मैनिफेस्टेशन का Yes. नाम दे देते हैं और हाँ. डायरी में कभी लिखा था तो मुझे एक्चुअली कुछ याद आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अबाउट इट ऑन लिंक्डइन एज वेल। सो मैं आई यूज्ड टू राइट दिस इन माय डायरी दैट आई वांट टू स्टार्ट माय इंटरव्यू सीरीज। मैं Oh, करती wow. सिंस स्कूल, ये मैंने लिखा जरूर था और मैं चाहती भी थी, पर ऑफ कोर्स उसके लिए बजट चाहिए होता है, देयर हैज टू बी जर्नी, यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस, वो सब तो था नहीं। तो आई वांटेड टू डू इट, पर रास्ता नहीं था। तो मैंने पढ़ाई की, मार्केटिंग में मेजर है मेरा, और फिर मैंने नौकरी की, जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो वो सब करते करते मुझे लगा कि अच्छा अभी तो मार्केटिंग में ही रहना है, और यही शुरू किया है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, मैनेजर मार्केटिंग, यही तो जर्नी है। तो हम तो उसी ट्रैक पे चल रहे थे। सही। फिर हुआ ये कि जिस दायरे में काम करती थी, कर रही हूँ, वहाँ पे एक प्रोग्राम है लैडरू लीडरशिप। ये प्रोग्राम उन एम्प्लॉइज के लिए है जो वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज हैं। तो देयर इज अ टॉप टैलेंट पूल, 7 से 8 एम्प्लॉइज का टॉप टैलेंट पूल होता है, और फिर वो उनके इंटरव्यूज होते हैं, जीके IQ EQ टेस्ट होता है, पूरा आपको 4-5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है,
उसके बाद अब इदारे में बिकॉज जेनेसिस होल्डिंग्स इज द पेरेंट कंपनी इन 7 कंपनीज की, तो उन 7 इदारों में जो भी वैकेंसी आएगी, अच्छी बड़ी पोजीशन आएगी, मैनेजर पोजीशन, उसके लिए आपको कंसिडर किया जाएगा या फिर आपके आइडिया पे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आई पिच दिस आइडिया व्हेन आई वाज बीइंग इंटरव्यूड बाय दिस द डायरेक्टर ऑफ जेनेसिस होल्डिंग्स कि सर, उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा से करना चाहते हो बट बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं की। तो वो बस ऑल ऑफ अ सडन ही इंटरव्यू में प्लान नहीं था, मेरे मुंह से निकला, उन्होंने कहा ओके लेट्स स्टार्ट, इन्वेस्ट करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। मस्ती मस्ती में एक एपिसोड बनाया, 4 बनाए, 8 बनाए, देखा कि ट्रैक्शन आने लग गई है, तो फिर उसको धीरे धीरे करके नौकरी करते साथ साथ ही मैं वो कर रही थी। फिर 1 साल के अंदर जब हमें लगा कि ओके दिस इज गेटिंग ट्रैक्शन, हाँ, तो फिर मैंने वहां से रिजाइन किया और मैं फुल टाइम हसल पे कंटिन्यू किया, व्हिच इज अमेजिंग अमेजिंग। एक सवाल का जवाब तो मुझे इनके जवाब में ही मिल गया है कि पैसा कहाँ से आया। लेकिन पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि एक चीज़ जो आपने कभी एक्सपीरियंस ना की हो, सिर्फ मैनिफेस्ट की हो, उसके सिस्टम को समझना, उसके लिए स्किल सेट क्या चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए, उसके लिए टैलेंट क्या चाहिए, लोगों को कैसे मनाना है, क्या उनको पैसे दे के बुलाना है या सिर्फ थोड़ा सा पीआर बिल्डिंग, और वो परसुएजन स्किल कैसे डेवलप होती है, ये सारे सवाल होंगे आज के प्रोग्राम में होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज, एंड दिस इज मी योर आरजे डॉक्टर YK खान नामे। प्रोग्राम मुस्तकबिल तुम्हारा है में हमारे आज की मेहमान हैं महम खालिद, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि कंटेंटप्रेन्योरशिप ये क्या चीज़ है। शायद आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले इसके बारे में हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को कंटेंट के ऊपर काम करते हुए, कंटेंट को मोनेटाइज करते हुए और कंटेंट के थ्रू ही अपना पर्सनल ब्रांड इस्टेब्लिश करते हुए देख रहे हैं। सो हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये फील्ड किस तरह काम कर रही है और क्या इसमें कोई भी चल सकता है या कोई खास स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, हमारे लिसनर्स को बताना चाहूंगी, इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना मैसेज, सवाल, ख्याल कुछ भी शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0339810710 इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गिव अस अ लाइव कॉल 11111107 1111 हमारा नंबर है। हमारे यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब से कुछ दिन में हमारा ये शो भी आप यूट्यूब पे देख सकेंगे। अपना कराची FM 107 इज आवर यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब देयर। मैंने इंटीग्रेशन कर दी है। महम, बैक टू आवर कन्वर्सेशन नाउ। सो महम, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे दैट हाउ डिड दिस होल आइडिया केम इनटू बीइंग, और किस तरह आपने इसको मैनिफेस्ट किया, किस तरह राइट लोगों ने इस आइडिया की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसमें इन्वेस्ट किया। बट डे वन इज नॉट ऑलवेज इजी। वर यू क्लूलेस? क्या समझ में आ रहा था ये पॉडकास्ट कैसे रन करता है, या यू वर लाइक ओके आई नो माय गेम? वो क्या चीज़ें थी? प्लस ऑल्सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इवॉल्व भी करते हैं, कुछ स्किल सेट्स जो आप में नहीं होते वो आप एक्वायर भी करते हैं। सो उस दिन की माहम, यू स्टार्टेड 2 years back, right? So let's say 2023 की माहम as a podcaster to now Maham Khalid as a podcaster, how's the journey been? Oh, lovely, lovely. A lot of blunders. I still do blunders, but तब तो बहुत ज़्यादा मेरे बंदे भी बहुत भगाए बिकॉज हम फ्रीलांस पे शूट करवा रहे थे। तो आई वाज लाइक, मैं पहला जो मेरा एपिसोड था वो एक्सट्रीम कॉमर्स के ऑफिस गए, हमने एक स्टूडेंट को करना था जिसने अमेज़न से ही स्टार्टेड अर्निंग रियली वेल एट द एज ऑफ 19। तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, बहुत अच्छा कमा रहा है, तो मैंने कहा चलो जर्नी कवर करते हैं। उसके बाद और उस बेचारे को मैंने बहुत तंग किया क्योंकि मेरा पहला शूट था, तो मुझे समझ ही नहीं आया था। हमने कोई 4 रीटेक्स लिए हैं क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि स्टोरी सही रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने एडिटर को इतना तंग किया कि मैंने उसे सेकंड्स मार्क करके दिए। इमेजिन इफ एडिटर इज एडिटिंग द थिंग, तो मैं उसको बता रही हूँ कि 1 मिनट से लेके 1:15 तक आपने रखना है, फिर 2:20 से लेके 2:40 तक रखना है क्योंकि आपने ये कट्स लगाने हैं। एडिटर भाग गया, उसने एडिट ही नहीं किया और वो शूट रॉ डाटा ही रहा। फिर मैंने खुद प्रीमियर प्रो सीखा है ना, स्टार्टेड एडिटिंग की। मुझे था कि अब एडिटर नहीं है, प्रॉमिस्ड असद सर के मैंने पहला एपिसोड लेकर जाना है। तो आई वाज हॉरिबल एट लीडिंग एंड आई वाज माइक्रो मैनेजिंग। पर मुझे ये सब करते करते समझ में आया कि एक्चुअली लोगों से भी काम कैसे डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। और फिर जो शूट जब जिसका मैं कर रही हूँ उसको मैं डरा ना दूं कि भाई ऐसे बोलना है वैसे बोलना है। तो आपको गेस्ट को कंफर्टेबल करना है, प्रेपरेशन अच्छी करनी है, शूट खुद सीखना है ताकि मुझे कोई उल्लू ना बना दे, एडिटिंग खुद सीखनी है ताकि एडिटर मुझे उल्लू ना बना दे। तो मुझे वो सब स्किल्स खुद एक्वायर करनी है। तो महम, हमने देखा कि आपका जो आइडिया था ये फंड किया गया, ठीक है, बट स्टिल आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। आपके पास इक्विपमेंट के अलावा राइट टैलेंट होना। As you said कि you started as one man army, one women army actually indeed. So अब टीम है, ठीक है, तो उस वक्त क्या इश्यूज थे? बिकॉज सिर्फ माइंडसेट इज नॉट एवरीथिंग। सो अगर मैं सिर्फ मंत्र बताऊँ ना, व्हाट आई हैव decoded by far in my journey in corporate sector, in media sector, in whatever industry is, 3 चीजें चाहिए आपको, ठीक है। You need to have right mindset, ठीक है, and that is not enough.
Second, you need to build competency, not within you only, but have the right team who have competency कि वो अपने आइडिया को आगे ले जा सके. And third thing is readiness, कि आपके पास अपना जहन भी है कि मैं करूंगा और कामयाब बनाऊंगा, बंदे भी हैं जो तैयार है, उनके पास टैलेंट भी है. थर्ड थिंग इज कि क्या अब आप तैयार है, कि आपको पता है कि आप ही की फ्रीक्वेंसी पे कोई आपका कंपटीशन आपसे ज्यादा अच्छा काम तो नहीं कर रहा, या आप बहुत ही एक इंट्रोवर्ट स्टाइल में काम कर रहे हैं. व्हाट्स योर अप्रोच टुवर्ड्स इट, दैट्स रेडीनेस. ये सब कुछ है. कोई कैंपेन बनानी हो, कुछ नया काम करना, कोई आइडिया की जो कहते हैं ना उसकी जान देखनी है, 3 पैरामीटर्स पे एनालाइज करती हूँ, मुझे जवाब मिल जाता है. सो व्हाट अबाउट यू, हाउ डिड यू गेट द राइट स्किल सेट? खुद कैसे अंदाजा लगाया कि आई एम फिट फॉर इट नाउ? Yeah, so couple of skills I already used to have because मैं marketing मैंने पढ़ी है, तो मुझे वीडियोग्राफी का आइडिया था. राइट. मैंने एडिट करवाया था, किया नहीं था पर करवाया था, हम्म. बिकॉज मेरी 3 नौकरियां उससे पहले जो रही हैं उन सब पे मैंने प्रोडक्शन की है, पोस्ट प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन में अपना पार्ट प्ले किया है. तो मुझे वो वाला आइडिया तो था, तो मुझे ये नहीं सोच, और मैं वीडियोग्राफर से, फ्रीलांसर से कनेक्टेड थी, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ा कि मुझे शूट किससे करवाना है, एडिटर कहाँ से लाऊंगी, वो सब सॉर्टेड था. हाँ, स्टोरी टेलिंग मुझे नहीं आती थी, पॉडकास्टिंग मुझे नहीं आती थी, डिजिटल पे ग्रो कैसे करना है, क्योंकि मैं जिन इदारों से एसोसिएटेड थी वो ऑलरेडी उनके सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स थे. ठीक है, तो फ्रॉम स्क्रैच कोई चीज बिल्ड करना इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग, बिकॉज होता ही है कि किसी के 50,000 हैं ऑलरेडी, किसी के 60,000 हैं, तो उनके लिए मैं कैंपेन्स बना रही हूँ, उनकी ऑडियंस ऑलरेडी है. असल को मैंने जीरो से शुरू किया है, तो शुरू के 10,000 लाना इज एक्चुअली वेरी टफ. तो वहाँ पे मेरे लिए चैलेंज था, यार 1,000 नहीं होके दे रहे, मैं 4 महीने हो गए, मैं सोची यार 1,000 फॉलोअर्स, यार आई मीन व्हाई, बिकॉज जीरो से आप जब स्टार्ट करते हैं, एंड दैट टू एवरीथिंग गोइंग ऑर्गेनिक एंड ऑल्सो वो सिर्फ मैं सोशल मीडिया नहीं चला रही थी. जब मैं नौकरी कर रही थी तो मैं सिर्फ सोशल मीडिया मैनेज करती थी. यहाँ पे प्रोडक्शन भी मैं देख रही हूँ, स्टोरी आई मीन स्क्रिप्ट राइटिंग है, गेस्ट को लेकर आना है, शूट है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन है, बहुत चीजें होती हैं. तो उसमें जब सारे काम, इनफैक्ट अगर कोई एक इनवॉइस भी बन रही है फ्रीलांसर की, तो भी मैं खुद बना के भाग रही हूँ उसको कैसे वो करवाना है. हाँ, तो उसमें इस वजह से मुझे ये चैलेंज आ रहा था कि मैंने फॉलोअर्स ग्रो करने हैं, देन आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, और वो मेरे लिए मेजर चीज़ थी जो जिसका स्किल सेट मैंने बिल्ड किया. तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो मैंने सीखी, और मुझे लगता है कि कोई भी अगर किसी और फील्ड में भी उसको बहुत काम आएगी, मैंने खुद बहुत सारे पॉडकास्ट कंज्यूम किया. तो मैंने अपनी यूट्यूबिंग गेम को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, मैंने ऐसा कंटेंट कंज्यूम किया, मैंने देखा इंडिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, बिकॉज हम ज्यादातर इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स, तो जब मैंने वो देखा तो मुझे समझ में आया, अच्छा इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करना है, अच्छा टिकटॉक कैसे ग्रो करना है, अच्छा लिंक्डइन कैसे ग्रो करना है, अभी मेरे लिए राइट प्लेटफॉर्म क्या रहेगा. फिर मैंने देखा कि लिंक्डइन पे मुझे रीच बहुत अच्छी मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं बना ही यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए रही थी. तो लिंक्डइन से जब मुझे ट्रैक्शन मिलनी शुरू हुई, उससे मुझे ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि I have to bring people who have face value. तो मैं फिर थोड़ी मैंने strategy I have evolved over a period of time. तो I try to bring people who have face value. उससे मुझे ये मिलेगा कि मेरा LinkedIn जल्दी ग्रो करेगा, Instagram जल्दी ग्रो करेगा. तो वो करते 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 मुझे समझ में आया, अच्छा यहाँ पे गलत हूँ, अभी ऐसे फिक्स करना है, यहाँ पे गलत हूँ, ऐसे फिक्स करना है. बट उस सब के लिए जरूरी है कि आप साथ साथ दूसरों को देखें, आप सीखें. तो I was consuming content of a lot of podcasters, जिनसे मैंने सीखा कि यार ये कैसे ग्रो कर रहे हैं, मैं इनको कॉपी. अच्छा, एक बिल्कुल रैपिड फायर क्वेश्चन है, उसके बाद हम ब्रेक पे जा देंगे. मुझे इशारा प्रोड्यूसर से मिल रहा है कि वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, बट हम गोना आस्क क्विक क्वेश्चन. क्या फॉर्मल एजुकेशन, क्या फॉर्मल डिग्री हेल्प्ड यू, यस और नो? यस. इस पे मजीद बात करेंगे कि डिग्री कुछ और थी, कर कुछ और रहे हैं, तो इसने हेल्प कैसे किया, हाउ डिड शी पिवटेड एंड हाउ कैन यू डू इट टू. एंड दिस इज ऑल अबाउट इट गाइज. हमारे आज के मेहमान के साथ गुफ्तगू यहाँ अख्ताम पजीर होती है, बट दिस इज नॉट इट. मुस्तकबिल तुम्हारे हैं में हम और भी बहुत अमेजिंग लाइनअप्स के साथ हाजिर हो रहे होंगे, बट फॉर दैट यू वुड हैव टू वेट अ बिट, जस्ट फॉर अ वीक. उसके बाद वापस आते हैं एक और गेस्ट, एक और इंटरेस्टिंग करियर रिलेटेड जर्नी और उस पर डिस्कशंस के साथ. सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़, क्योंकि मुस्तकबिल तुम्हारा है.